नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, राफेल या SU-57। क्या इंडिया ने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को नज़रअंदाज करके गलती की है या फिर राफेल ही हमारी एयरफोर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है? मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा ये डिसीज़न कैसे लिया गया है और इसके पीछे के टेक्निकल और जियोपॉलिटिकल रीज़न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। राफेल एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जो कॉम्बैट प्रूवन है। इसके रेडार में गैलियम आर्सेनाइड ऐसा रेडार यूज़ होता है जो काफ़ी एफिशिएंट है, लेकिन अभी थोड़ा पुराना टेक माना जाता है। F4 स्टैंडर्ड के साथ इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार सिस्टम आएगा जो ज़्यादा पावर एफिशिएंसी, हाई फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ और बेटर टारगेट डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है राफेल फ्यूचर में और ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट रहेगा। राफेल के पास स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो एनिमी के रडार सिग्नल को डिटेक्ट करके उनको कंफ्यूज करता है और मिसाइल से बचता है। इसका कैपेबिलिटी वर्ल्ड क्लास माना जाता है। इसके पास मीटियोर मिसाइल भी है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल है जिसको नो एस्केप जोन लगभग 150 किलोमीटर तक है। मतलब राफेल दूर से ही एनिमी के एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है बिना अपने आप को रिस्क में डाले। अभी जो इंडिया के पास राफेल हैं उसमें ये है कि नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है। राफेल की कमी, लेकिन राफेल स्टेल्थ फाइटर नहीं है। रडार क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, मतलब एनिमी के रडार के लिए ये जेट थोड़ा इजीली डिटेक्ट हो सकता है। इसके अलावा इसकी स्पीड, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी SU-57 के मुकाबले कमज़ोर है और यूनिट कॉस्ट भी काफ़ी हाई है जो डिफेंस बजट पे लोड डालता है। अब बात करते हैं SU-57 की। ये रशिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है जिसमें स्टेल्थ का फीचर हाई प्रायोरिटी पर है। इसका एयर फ्रेम पर रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा है और इंटरनल वेपन बे है जिससे रडार सिग्नेचर काफ़ी कम होता है। सबसे खास बात है इसका इंजन। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगाए गए हैं जो फाइटर को 3D मैन्युवरिटी देते हैं, मतलब एरियल डॉग फाइट में ये बहुत ही सुपीरियर है। और हाँ, इसके सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी इम्प्रेसिव है जिसमें जेट बिना आफ्टर बर्नर के हाई स्पीड मेंटेन कर सकता है। पर दोस्तों, अभी SU-57 फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। रशिया के पास भी अभी सिर्फ लिमिटेड नंबर में है और उनका फाइनल इंजन Z13 अभी डेवलपमेंट फेज में है। एवियोनिक सिस्टम अभी इतना मैच्योर नहीं है जितना कि वेस्टर्न जेट के पास है। सेंसर, फ्यूज़न और डाटा प्रोसेसिंग में भी अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज है जियोपॉलिटिकल रशिया पे सेंसेस, जिस वजह से स्पेयर पार्ट और टेक ट्रांसफ़र को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और इंडिया चाहता है कि MiG-21 के रिटायरमेंट के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है उसको जल्द से जल्द फिल करा जाए। इसलिए इंडिया भी SU-57 की तरफ नहीं जा रहा है। फ्यूचर में हो सकता है हम 2 से 3 स्क्वाड्रन लें, बट अभी इसका कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंडिया को जल्द से एक ऐसा फाइटर जेट की ज़रूरत है जो कॉम्बैट रेडी हो, इसे इंटीग्रेट करना आसान हो और इसके स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस की सप्लाई चेन स्टेबल हो। राफेल ने ये सब प्रोवाइड किया है और साथ ही फ्रांस इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे सकता है। अब ये 60% होगा या 70% देखना होगा, जो हमारे इंडिजीनियस प्रोग्राम जैसे तेजस और फ्यूचर एमका के लिए एज प्रोवाइड करेगा। चाइना के पास J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है जो हमारे लिए सीरियस चैलेंज है। पाकिस्तान के पास अभी तक ऑपरेशनल 5th जेन फाइटर जेट नहीं है, पर वो भी अपने एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहा है। इसलिए इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एयर पावर को कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड करे, जिसमें राफेल जैसे प्रूवन फाइटर और फ्यूचर के 5th जेन जेट्स दोनों शामिल हैं। दोस्तों, राफेल और SU-57 दोनों ही अपनी जगह स्पेशल हैं। राफेल एक प्रूवन रिलायबल फाइटर है जो आज के ऑपरेशनल चैलेंज को फेस कर सकता है। SU-57 में फ्यूचर का पोटेंशियल है, लेकिन अभी उसमें डेवलपमेंट और रिस्क फैक्टर है। इंडिया अपने इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर पे काम कर रहा है ताकि फ्यूचर में अपनी एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर सके। तो मेरा मानना है कि इंडिया ने कैलकुलेटेड प्रैग्मेटिक डिसीजन लिया है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अस्त्र डिफेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।